तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ अविनाश है। अविनाश एक प्राउड सिमेजियन है, एक प्राउड बिहारी है और एक प्राउड ICICIN है। और थैंक यू सर। हाँ, एक प्राउड HR में है और बहुत जल्द ही ये HR में अपनी बड़ी भूमिका निभाने को तैयारी कर रहा है। और आशीष आशीष कर रहा हूँ। अविनाश, तुम्हारा बैच कौन सा था? बैच सर 17 to 20 बैच था 17-20? या यानी तुमने कोविड के दौरान विदाई ली। हाँ, उसी समय हम कंप्लीट किए थे आई सर। थिंक विवेकानंद मार्ग ब्रांच में तुम लोगों का फेयरवेल हुआ था। यस सर। हाँ, तुम उस दिन कार्यक्रम में थे क्या? यस सर, कार्यक्रम में थे। थे। यस सर। तो हमको लगता है वर्षा और ये सब तुम्हारे बैच में थे। हाँ, वर्षा, पायल, ये लोग हमारे बैच के अच्छे सब थे। हाँ, हम लोग एक पवाद कंपनी करके किए थे, अमरनाथ के उसमें हम लोग का एक कंपनी अमरनाथ। चलता था। हाँ, अमरनाथ संजना था। मैम के अंडर में। अमरनाथ यस था यस। तुम्हारे बैच में। वो भी तो ICICI बैंक हाँ में गया था। हाँ। हाँ, लेकिन फिर विपुल। वो शायद ICICI में कंटिन्यू नहीं कर पाया। हाँ नहीं नहीं, उनको हायर स्टडी के लिए जाना था तो MBA करने के लिए चले गए। हाँ 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 हाँ, हाँ शायद DMI में गया वो पटना। हाँ, हाँ हाँ। गुड। अमरनाथ याद आ गया मुझे। हाँ। शुभांगी हम was लोग उस there. कंपनी से बिलोंग करते हैं। शुभांगी was there in your batch. यस यस यस। कई सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि तुम लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास लेने के लिए मैं आता था। यस सर। हाँ, स्टॉक मार्केट की पढ़ाई तुम लोग करते थे। यस सर, अभी भी याद है सब। हाँ, good, 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 good. तो तुम्हारा तो बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस है, मतलब तुम्हारे पास बहुत लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी 3 साल हो गए तुमको ICICI बैंक में, यस सर। है ना? और 3 साल में तुम अब HR प्रोफाइल में आ गए हो सकता है कि तुम जब गए होगे तब तुम फोन बैंकिंग ऑफिसर के रूप में गए होगे। यस सर। यस सर। और बहुत जल्दी तुमको कंपनी ने कुछ ना कुछ अपने वर्क के साथ तुमने कंपनी को ऐसा दिखाया होगा, कॉन्फिडेंस कंपनी को आया कि कंपनी ने तुमको Yes. सेगमेंट दूसरा ऑफर किया। यस सर। तो मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मैं चाहता हूं कि तुम अपना अनुभव शेयर करो। और मैं तुमसे एक सिमिट स्टूडेंट के रूप में, एक अलमनाई के रूप में बात कर रहा हूं। और अभी sir. काफी सारे बच्चों को ऑफर मिला है। लास्ट ईयर 259 स्टूडेंट्स को ऑफर मिला था, मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं। और इस साल 100 स्टूडेंट्स को ऑफर मिला है और लगभग 25-30 रहे होंगे जो कि जिनको ऑफर मिला था। एक सेकंड, कोई आ रहा था इसको मैं मना कर दे रहा हूँ एक बार। जिन बच्चों को ऑफर मिला था PO प्रोग्राम के लिए, वो मुझे लगता है कि फरवरी में हुआ था, जो राउंड जनवरी या फरवरी में राउंड हुआ था जब PO प्रोग्राम के लिए बच्चों को ऑफर मिला था हमारे यहाँ इस बार अभी। तो ये मतलब ये जो लगभग 350 बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न रहे। और कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो इसलिए भी ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनको ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि मैं हैदराबाद जाऊंगा या फिर मैं थाने जाऊं या मैं इंदौर जाऊं, तो वहां पर किस तरह का वर्क प्रोफाइल रहेगा, किस तरह का वर्क इन्वायरमेंट रहेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रहेगा, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहेंगे। और मैं बिल्कुल ब्लंट भाषा में अगर तुमसे बात करूं अविनाश, तो जो मैं सोशल मीडिया पे मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, जो जिस तरीके से वहां पर कुछ, मैं तो जानता नहीं किसकी आईडी क्या है, लेकिन कोई लिख रहा है कि 2 महीने में जॉब से निकाल देगा, कोई बोल रहा है कि घर घर क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए या अकाउंट खुलवाने के लिए भेजेगा, ठीक है, और तरह तरह के मतलब जो कहते हैं ना लोग बातें कर रहे थे। तो तुम चूंकि 3 साल का तुम्हारे पास अनुभव है और तुम अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, वहां पर काम कर रहे हो, तो तुम बताओ कि आखिर ये करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, कैसा है, और पटना के स्टूडेंट्स जो ये अपॉर्चुनिटी पाए हैं वो लोग किस तरह से अपने लाइफ में, करियर में ग्रो कर रहे हैं, चाहे ICICI में चाहे कहीं और भी। सर देखिए, हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो समाज में है कि अगर आप देखते हैं अपने समाज में जिनको कुछ आता भी नहीं वो भी कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाते हैं। अगर आप किन्हीं से कुछ पूछने जाते हैं, वो कभी उस चीज को गो थ्रू हुए नहीं है, वो भी आपको ज्ञान दे देंगे। तो जब हम HR में थे, कॉल लेते थे, बहुत सारे अपने बिहार के बच्चे और बिहार के एप्लीकेंट होते थे, तो उन लोग के मन में एक डाउट होता था कि पहले हैदराबाद शहर के लेकर कि बहुत महंगा शहर है, वहाँ पे अच्छे नहीं होते, जो भी है। तो हम पूछते थे कि आपको कैसे पता चला कि ये महंगा शहर है, क्या है, आप कभी हैदराबाद आए या नहीं? तो मेरे अंकल बता रहे थे कि अंकल कभी हैदराबाद आए तो नहीं।
क्योंकि जब आप यहाँ पे आए नहीं ना, आपके अंकल आए, फिर आप इस शहर को कैसे जज कर सकते हैं कि महंगा शहर है क्या है। तो ये सबसे पहला डाउट होता है कि हमारे बिहार के जो भी बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि जब हम लोग पाते हैं तो खुशी से क्या करते हैं, अपने रिलेटिव, अपने जान पहचान से पूछते हैं कि मेरा हैदराबाद जॉब लगा, जाए ना जाए, क्या करे ना करे। कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छे गाइडलाइन देते हैं और वो लोग बच्चे अच्छे आगे आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको कभी कुछ किए नहीं, उनको मिस गाइड कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब अपने यहाँ डिमेरिट है, क्यों मतलब जान नहीं रहे क्यों बता रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम शहर से शुरुआत करते हैं कि हैदराबाद शहर एक अच्छा शहर है, टोटल यहाँ पे इंडस्ट्री है, कंपनी है, सब कुछ है, मल्टीनेशनल। और बाकी जो भी डाउट है कि वहाँ पे कैसा कल्चर है नहीं है, सब अपना कल्चर है वहाँ पे, और महंगाई नॉर्मल है। फिर हम आते हैं सेकेंड पार्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के, ऑफिस के रिगार्डिंग। हम हैदराबाद में ऑलरेडी 2.5 ईयर वर्क करके आ चुके हैं, जो आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो। इतना अच्छा वहाँ पे सपोर्टिव टीम है। तुमको यहाँ पर एक बार इस वीडियो को पर्सपेक्टिव को सेट करने के लिए एक बार तुम्हारे ऑफिस का एक ग्लिम्स मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको। अच्छा रहेगा सर, प्लीज सर। एक सेकंड, मुझे लगता है कि ये ग्लिम्स जो है मैं दिखाऊंगा, शायद तुम देख पाओगे, नहीं पाओगे तो मैं ऑन करता हूँ। अभी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। अब ये जो फैसिलिटी है, इसको देख कर कुछ समझ नहीं पाएगा कि बैंक का ऑफिस है। हाँ, हम जब पहला बार हम गए थे तो लगा था कि कोई मॉल में आ गए। मॉल, और ये हमारा बैंक 70 किलोमीटर 52 एस्केलेटर। यस सर, मतलब इस और मतलब हाँ, ऑडिटोरियम सब कुछ इतना अच्छा है कि आपको मतलब क्या नहीं होगा। लग रहा है कि मॉल का भी कोई कैफेटेरिया, 2500 लोगों के बैठने वाला फूड कोर्ट। यस सर। है ओवरऑल जो लोग इसको फील किया वही लोग इस सबको समझ सकते हैं। और लोग यहाँ पर, मतलब मुझे वो याद आया कि लोमड़ी जो है वो कह रही थी कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं। हाँ, तो वही हम आपको स्टार्टिंग इसी वर्ड से किए थे कि मतलब वही अंगूर खट्टे, जिनको नहीं मिल पाता है वो खट्टे बोलते हैं। हाँ। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको पता है। तो और फिर हम यहाँ पे आते हैं अपने बैंक के पॉलिसी के बारे में। तो बैंक का पॉलिसी इतना अच्छा है कि अगर कंपेयर किया जाए अदर ऑर्गेनाइजेशन से, तो मतलब वो लोग दिन रात रेडी होते हैं। आपको कभी भी हैदराबाद में है, इवन मेरे साथ तबीयत खराब था, हमारी टीम हमको हॉस्पिटल तक पहुंचाई, जब तक हम ठीक नहीं हुए थे वो लोग केयर किए थे। तो ये सब चीज यहाँ पे मिलती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब से निकाल दिया जाता है, ये किया जाता है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो तो दो चीज होता है, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज में भी अपने पास दो तरह के बच्चे होते हैं। आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि कर नहीं रहे, बस उनका निगेटिविटी फैलाना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा अविनाश, आज 2012 से आईसीआईसीआई सिमेंस से हर साल बच्चों को ले रही है। एक स्टूडेंट का मेरे पास एक्सपीरियंस या एक स्टूडेंट का केस मेरे पास नहीं आया जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने किसी को निकाला हो। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा बैंक पॉलिसी, जो भी बैंक का नॉर्म्स है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, कभी भी निकाला नहीं जा सकता। मतलब बैंक निकालने के लिए स्वतंत्र है, निकाल सकती है। हो सकता है कभी किसी को बैंक ने जरूर निकाला होगा, लेकिन मेरे आज तक हजारों बच्चों को आज तक का अनुभव है कि जिसने भी ज्वाइन किया वो हो सकता है ये कह दे कि ग्रोथ स्लो है बहुत, मतलब ऐसा हर साल सैलरी डबल जिसको करना है उसके लिए नहीं है, लेकिन निकालती कभी किसी को। कम से कम जिन प्रोफाइल्स में हमारे बच्चे जा रहे हैं और जिन ऑफिसर्स में हमारे बच्चे जा रहे हैं, वहां ये चीज तो हमको देखने को नहीं मिला। हैदराबाद में, थाने में, इंदौर में ये चीज देखने को नहीं मिला। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। और हम लोग बात करते हैं ग्रोथ का बारे में, तो पहले हम लोग का 3 साल पे प्रमोशन मिलता था, जो कि फिक्स प्रमोशन था। इस बार 2 साल पे मिला है। जो इस बार बच्चे थे वो लोग 2 साल पे प्रमोट हुए हैं। सैलरी हर साल बढ़ती है। हाँ, कुछ लोग क्या कि अब हर साल प्रमोशन चाहिए लोगों को। अब देखिए, आदमी का जो उम्मीद होता है वो बड़ा होता है। वो मतलब सब कुछ देते फिर भी कुछ ना कुछ कमी रहती है। हमारी मतलब जो भी ह्यूमन का ये आदत है, तो जब एक मिल जाता है। वो शहर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो तुमने बताया कि शहर बहुत महंगा नहीं है, सब कुछ है। उस शहर की एक और खासियत है कि वो बहुत पॉजिटिव और प्रोस्पेक्टिव शहर है। मतलब वहाँ पर ग्रोथ बहुत जबरदस्त बनती है।
वहाँ पर हाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उस शहर पे भरोसा करके वहाँ अपनी आउटलेट, अपने डिवीजन, अपने डेवलपमेंट यूनिट्स खोल रहे हैं। अमेजन ने एग्जैक्टली हैदराबाद सर। को चुना, हम्म। जेनपैक्ट ने हैदराबाद को चुना। तो हाँ। हैदराबाद जो है वो कई सारे कंपनियों का एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। और अगर मैं बात करूं विप्रो, जो कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर में से, रिक्रूटर में से एक है, आईसीआईसीआई यस बैंक और विप्रो, सिमेज के ये दो सबसे बड़े रिक्रूटर हैं जिन्होंने यस हजारों बच्चों का करियर बनाया। मैं तो इनको भगवान मानता हूँ बिहार के बच्चों के लिए। ठीक है। एग्जैक्टली सर। तो हम लोग का सपना यहीं से पूरा होता है, जो बिल्कुल मल्टीनेशनल विप्रो कंपनी में विप्रो काम ने करने बहुत का। बच्चों का लाइफ बनाया, बहुत बच्चों के घर परिवार को बदल दिया। आईसीआईसीआई बैंक एग्जैक्टली। ने बदला। तो आईसीआईसीआई बैंक से विप्रो में मूवमेंट बहुत तगड़ा देख रहा हूँ मैं। कल दो बच्चियां आई थी मुझसे मिलने के लिए, दोनों आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन करी थी, दोनों अभी विप्रो में पहुंच गई हैं। और विप्रो जो है तुम्हारे आईसीआईसीआई बैंक से सिमेज के मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को काफी ले रहा है हैदराबाद में। और एग्जैक्टली। मैनेजमेंट वाले भी वहां पर विप्रो में गए हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक का जरूर उसमें रोल है, क्योंकि उसने जो सिखाया आईसीआईसीआई बैंक में, उसी से वो बच्चे उतने तैयार हुए कि विप्रो के फेसबुक क्लाइंट के लिए, मेटा क्लाइंट के लिए जॉब कर रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वहाँ पर जॉब कर रहे हैं विप्रो में। और मैनेजमेंट के स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने उनको वो बैकग्राउंड अपनी ट्रेनिंग में दिया। एग्जैक्टली सर। ठीक है सर, यहाँ पे भी हम दो स्टेप पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आप 12th पास करते हैं, खासकर बिहार बच्चे की बात करें, बिहार के बच्चे की बात करते हैं, तो एक मेंटालिटी होता है कि अगर आपको आगे कुछ करना है तो आपको बिहार से बाहर निकलना है। सबसे बड़ा मेंटालिटी जो अब बिहार में सीमेज दे रही है। आज हम लोग के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तुम जब 2017 में सिमेज में आए थे, यस सर। तो तुम क्या सोच के आए थे? एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारा भी पहले यही था, सब लोग बोलते थे कि अगर कुछ अच्छा करना है तो बाहर जाओ, यहाँ बिहार में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमारे एक सीनियर थे, वो सीमेज में पढ़ते थे, वो हमको बताए, ऑफिस में जाकर हम विजिट किए, और फिर हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि सीमेज में घुसने के बाद कि हम बिहार से अंदर है बाहर है। क्योंकि खासकर हम 2-3 सर का नाम लेना चाहेंगे, पोदार सर, अदनान सर, ये लोग मतलब इस हिसाब से ट्रेन किए कि जब हम लोग आईसीसी ज्वाइन किए तो वहां पे उन लोग का हर एक बात याद आता था, जो क्लासरूम का बात लगता था कि सामने चल रहा है। और फिर जो आईसीसी ट्रेन की वो आगे याद आता है। तो यहाँ पे दो स्टेप, बेसिक, सीमेज, फिर आईसीआईसी। आज हम लोग जो एलुमनाई ग्रुप हम लोग देखे हैं कि हम लोग के बच्चे हर जगह है, इवन फॉरेन तक है। सिडनी में भी हम लोग के बच्चे वहाँ पे हैं। आज अभी समीक्षा से सबसे सुबह मैंने बात करी, क्योंकि उसके वहां पर 1 बज रहा था रात का, और अच्छा। टेक्सास में थी समीक्षा। तो आज सुबह सबसे पहले मैंने उसी से बात करी। और अब हमारे बच्चे जो हैं टेक्सास में भी हैं, यूएस में और दूसरे लोकेशंस पर भी हैं, यूके में काफी बच्चे हैं हमारे, सिडनी में तुमने बताया है, दुबई में है, सऊदी में है, साउथ अफ्रीका में हमारा स्टूडेंट है। तो हाँ, तो अब सिमेज की शाखाएं तो पूरे वर्ल्ड में है। वही ना, हम लोग पहले पैन इंडिया देख रहे थे, पूरा पैन वर्ल्ड देख रहे हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक बिहार के बच्चे को जो मेंटेलिटी होती है कि हम लोग बिहार से बाहर है, बिहार में भी चीज हो रही है। और जो भी बच्चे अगर आईसीसी में आते हैं, जो भी आईसीसी से ट्रेन होकर निकले हैं, उनको पता है कि आईसीसी ने क्या दिया, वेल डिसिप्लिन, सब कुछ आईसीसी सिखाकर भेजती है। मैं इसको भगवान की एक योजना के रूप में देखता हूँ। हाँ देखो ना, सिमेज शुरू होता है, सिमेज में 6-7 घंटे की प्रतिदिन पढ़ाई का कॉन्सेप्ट आता है, और फिर यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनको आईसीआईसीआई पटना को तुम लोग कोई 150-200 कॉलेज में जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, बिहार के हर कॉलेज में जा रहे हो या झारखंड के हर कॉलेज में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस में जाती है, और जो उसने एचआर ने जो मुझे बताया, मैं उसके बेसिस पे बात कह रहा हूँ कि लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, और उसमें से सिमेज ने अपना एक मुकाम, एक स्थान बना लिया है जिस पर कंपनी भरोसा कर रही है। और कंपनी यहाँ आती है, यहाँ के बच्चों पर भरोसा करती है, हम पे भरोसा करती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का। एग्जैक्टली सर। उसी तरह से विप्रो से एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो गई कि विप्रो हर बार हम लोगों से अच्छी खासी संख्या में बच्चों को हायर कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक भगवान ने एक हम लोगों को एक सिस्टम बना के दिया कि इस सिस्टम से काम करो, बच्चों को इंडस्ट्री में जोड़ो, इंडस्ट्री में पहुंचाओ, और फिर वहां से बच्चे आज पूरे वर्ल्ड में फैल जा रहे हैं। खुशबू तो पूरी दुनिया में फैल जा रही है। हैदराबाद में तुम्हारे ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी कंपनी होगी जहां हमारे बच्चे नहीं पहुंचे हैं। नहीं, हर जगह है, और आईसीआईसी के हर डिपार्टमेंट में अपने बच्चे हैं, अपने दोस्त मिल जाते हैं। अरे वो पीओ प्रोग्राम करके बच्चे पटना में मैनेजर बन गए हैं। हाँ, अभिजीत करके है वो, 15 to 18 बैच अभिजीत करके है। बहुत सारे बच्चे आ गए। कंकड़बाग का भी एक मैनेजर है जो कि अभी ग्रुप ज्वाइन किया है एलएमआई ग्रुप में। अच्छा।
हाँ, और मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने पीओ प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिया, और अब उन लोगों को अलग अलग डेस्टिनेशंस पर डिप्टी मैनेजर का पोस्ट मिल रहा है। यस और सर। इस बार अभी कई बच्चों को ऑप्शन मिला है पीओ प्रोग्राम का, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चे करते हैं कि पहले वो ये हैदराबाद ज्वाइन करेंगे, वहाँ अर्न करेंगे, और फिर बैंक के ही लोन मिल जाता है, उसके बेसिस पे पीओ प्रोग्राम कर लेते हैं, यस स्टाइपेंड सर। मिल जाता है, और फिर पीओ का जो फायदा मिलता है, प्रमोशन मिलता है। तो वही होता है कि ओवरऑल आपका जो पहला क्वेश्चन था कि जो निगेटिविटी, कुछ लोग क्या होते हैं कि जो मिलता नहीं है या सरवाइव नहीं कर पाते किसी कारण से, वो लोग क्या करते हैं कि पूरे माहौल को गंदा करने करते नहीं, अभी एक भी बच्चा मुझे वो नहीं मिला है जो कि ये बोले कि मैं वहाँ ज्वाइन करके आया हूँ और लौट करके बोल रहा हूँ। हैं। ऐसा कभी ये नहीं हुआ सारे है। कमेंट जो मैंने पढ़े, ये वैसे हम्म, लोगों के हैं जो कि कभी गए नहीं, कभी ज्वाइन नहीं किए, और हम्म, अपने मन से अंदाजा लगा रहे हैं, या उनके कोई जानने वाले कहीं किसी दूसरे बैंक में या आईसीआईसीआई के ही हो सकता है किसी ब्रांच में किसी ऐसे प्रोफाइल पे ज्वाइन किए होंगे जहां एक्चुअल में घर जाना पड़ता हो और अकाउंट खोलना, क्योंकि वो भी प्रोफाइल होती है जो ब्रांचेस में हाँ लोगों को रखी जाती हाँ, है। आरएम का प्रोफाइल होती है वो। हाँ, लेकिन लेकिन हम जो लोग के हमारे यहाँ तो जो बच्चे पीवी जो होता है ईआरएम वहाँ बन पे रहे ऐसा हैं, कुछ नहीं है। जो हमारे बच्चे ईआरएम बन रहे हैं, ये हमारे बच्चे जो फोन बैंकिंग में जा रहे हैं, उनको ना कभी किसी के घर जाना पड़ा, और उनको जो भी कभी कोई ना तो ऐसा कहेंगे कि टारगेट पूरा करो तो जॉब से हटा देंगे या ऐसा कुछ भी, ये कभी सुनने को मुझे नहीं मिला। एक बहुत जोक वाली बात है कि हम लोग बैंक में काम करते हैं और दो चीज कभी नहीं देखे, कस्टमर कभी नहीं देखे, पैसा कभी नहीं देखे, और बैंक में काम कर रहे हैं। ये हमारा प्रोफाइल है। अच्छा, जो लोग खूब पैसा देखते हैं, क्या वो नोट गिन करके बहुत खुशी मनाते हैं कि इतना नोट आज आज 20 करोड़ गिन लिए? उस 20 करोड़ में से 20 लाख भी उनका नहीं होता है। नहीं भाई, तो सुबह से लेकर रात तक नोट गिनने में किसको मजा आता है? अपना हो तो उसका मजा कुछ और है। तो वही बात है कि ये हमारा प्रोफाइल की खासियत है कि हम बैंक के प्रोफाइल में है और कभी कस्टमर नहीं देखे, कभी पैसा नहीं देखा, बैंक का प्रोफाइल संभाल रहा और है। आने वाले दिनों में यही बैंकिंग होनी है, और यही हो रही Yes, है। sir. हम्म। अब सारी बैंकिंग डिजिटल होनी है, सारी बैंकिंग फोन और डिजिटल पे होनी है। नहीं, हम लोग आईसीआईसी हर एक प्रोडक्ट अब ऑनलाइन कर दिया है। पहले जो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का बात करते थे, जेन्युइन इंश्योरेंस का बात करते थे, पहले सब ऑफलाइन हुआ करता था, अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में हम लोग इसी रूप को एक्सेप्ट करेंगे, इवन एज अ कस्टमर और एज अ बैंकर बोथ। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये क्या होता है कि अपने जो कल्चर है, बिहारी कल्चर है, तो यहाँ पे थोड़ा अपने हम कल्चर को थोड़ा सा ये करना चाहेंगे कि वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अगर आप बेसिक आप हमसे कुछ पूछे, अगर हमको ना आती है तो हमको बोल देना चाहिए कि हम नहीं जानते, आप आगे अप्रोच कर लो। अच्छा, बट यहाँ एक इशू यहाँ पे अविनाश और एड्रेस करो। जैसे गर्ल्स को काफी ऑप्शन मिल रहा है, और कई तरह की बातें सुनने को मिलती है कि लड़कियों के लिए हैदराबाद शहर सेफ है, नहीं सेफ है। मेरा अनुभव जो है वो तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन तुम अपने अनुभव से बताओ। काफी बच्चियां सिमेट से गई हैं, वहाँ जॉब कर रही हैं, वहाँ तुम्हारे बैच की बच्चियां भी गई हैं, तो Yes, sir. क्या कभी किसी लड़की को ऐसा लगा कि शहर में कोई इशू है, कॉन्फिडेंस की कमी हुई हो? कभी नहीं सर। आईसीआईसी क्या करती है कि रोटेशनल शिफ्ट है, सब कुछ है, बट इतना केयर करती है कि मतलब हम लोग को लगता है कि मतलब हम लोग का सेकंड माँ बाप यही है। कभी भी केयर की जरूरत होती है तो, और तबीयत खराब होती है तो बच्चे पहले अपने माँ बाप को फोन नहीं करके पहले अपने एचआर मैनेजर को कॉल करते हैं, अपने ईआरएम को कॉल करते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इवन रात की 12 बजे 1 बजे कि आपको हॉस्पिटल तक ले जाना और आपको सही करके आपके हॉस्टल तक, आपके रूम तक पहुंचाना। अरे, तो अगर आप तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो तुम आईसीआईसीआई को कांटेक्ट करते हो। जब माता पिता की तबीयत खराब हो जाती है, उनको ऑपरेशन चाहिए होता है, तो भी तुम आईसीआईसीआई को कांटेक्ट करते हो। हाँ, क्योंकि आईसीआईसी हर जगह है, उनका सब चीज के लिए प्लान है, सब कुछ के लिए केयर करते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे क्योंकि हम सारे एचआर पॉलिसी एम्प्लॉइज को को फैमिली इंश्योरेंस मिला हुआ है। हाँ, मतलब परिवार तो का भी कोई खर्चा आता है तो बैंक उठाता है। एग्जैक्टली सर, तो सब कुछ केयर करती है। तो अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब आप एक सेफ गाइडलाइन में हो, सब कुछ हो, और सीखने को बहुत मिलता है सर। कुछ स्टूडेंट्स आए थे एक बार, तो हम बोला कैसे आए हो, तो बोला कि पापा का इलाज करवाना था, उसके लिए आए हैं। फिर बात ही बात में बताया कि इलाज का पूरा खर्चा बैंक उठा रही है। हाँ, तो बोला कि पापा के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, लेकिन मेरे इंश्योरेंस में पापा इंक्लूडेड है। हाँ, उसके लिए एक एडिशनल इंश्योरेंस करना होता है तो एकदम बेटर है सर। बहुत से बच्चों को लाभ मिला है उसका। हाँ, तो आईसीआईसी हम कहें कि 360 केयर करती है, कंप्लीट 360 केयर इसको हम बोलते हैं। ये मैं यहाँ पे कहूंगा कि मेरे जितने लोगों से बात हुई,
और बहुत से बच्चों से मेरी इधर में बात हुई, हैदराबाद में खास तौर पर। और जो लोग ऐसे भी थे जो कि आईसीआईसीआई बैंक छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा चुके हैं, कुछ लोग विप्रो में हैं, कुछ लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हैं, कुछ लोग जनपैक्ट में हैं। और इन बच्चियों ने कहा कि सर जहां हम आ गए वहां भी खुश हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के बारे में ये कहेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसी बहुत अच्छी थी। यस सर, हम इसको क्लोजली देखे हैं, इसलिए हम इस पे हम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। हम इस पॉलिसी को फॉलो किया है, देखे और जानते हैं। ठीक है, अगर आपको देखिए आप स्विच कर रहे हैं, एक अलग ऑप्शन है, हर आदमी ग्रोथ करता है, कोई परमानेंट यहाँ पे नहीं होता है, तो एक अलग ऑप्शन है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग आईसीआईसी और कहीं ना कहीं वही स्किल आपको काम देती है। एक कॉलेज का स्किल आपको जॉब के स्टार्टिंग में काम करती है, अपनी जॉब का जो स्किल है वो आपको पूरे कैरियर काम देती है। ये दो चीज यहाँ पे होती है। बिल्कुल। तो अब ये तो मतलब प्रश्न पूछना जो है ये इसका हो सकता है तुम्हारे पास अभी जवाब ना हो, लेकिन मेरे को काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, खास तौर पर जिनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है। मेरे पास अभी दो कैटेगरी में छात्र हैं, एक जिनका कि एग्ज़ाम होना बाकी है, ऑफर मिल चुका है, दूसरा जिनका कि एग्ज़ाम हो चुका है। अब जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनकी बेचैनी है उनके अंदर कि जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। तो कुछ टेंटेटिवली बता सकते हो कि कब तक तुम लोग ऑनबोर्डिंग करोगे? कुछ ऐसा टेंटेटिव दिमाग में कोई डेट तुम लोग का डिस्कस हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ डेट अभी डिस्कस मतलब हम क्लियर नहीं कर सकते, बट एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, मतलब आने वाले 1-2 महीने के अंदर में तुमको लगता है ऑनबोर्डिंग होगी? हाँ, उससे पहले मतलब उससे पहले हो जाएगी। हाँ। हाँ, नहीं थोड़ा तो समय बच्चों को चाहिए भी होता है, क्योंकि उनको भी तैयारी करनी होती है, वहाँ ज्वाइन करने के हिसाब से उनको अपना सब कुछ रेडी करना होता है, कुछ परचेजिंग वगैरह करनी होती है। यस सर, तो लोग टाइम देते हैं, मतलब आपको कोई भी इश्यू है तो आपका जो भी ज्वाइनिंग डेट है एज पर योर रिक्वायरमेंट वो लोग 1 सप्ताह 15 दिन एक्सटेंड कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आईसीसी हर तरह से आपको हेल्प करेगी। जो भी बच्चे न्यू आने वाले हैं हमारे परिवार में यहाँ पे, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है सर। तुम एक वहाँ पर बड़े भाई के रूप में हो ही उनके लिए। यस सर। जो सिमेज के 100 बच्चे अभी जाएंगे, हाँ 100 बच्चों के सबसे पहले तो तुम वहाँ पर एक सबसे बड़े पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एसओएस बन जाओगे। यस सर, जरूर। और ये लोग तो तुमको हमेशा रिगार्ड करेंगे, क्योंकि तुम उनके फर्स्ट जॉब में तुम उनके बिग ब्रदर के रूप में वहाँ पर उनको मदद करोगे। यस सर। हाँ, और फिर ये लोग हो सकता है आने वाले वर्षों में अलग अलग कंपनी में चले जाएंगे, लेकिन तुमको याद रखेंगे। यस सर। नहीं सर, ऐसा नहीं, पूरा आईसीआईसी इसमें आगे रहती है, पूरा एचआर पॉलिसी जो भी आरएम मैनेजर होते हैं सब लोग मदद करते हैं। हाँ हाँ। तो वही बोले कि जो भी टॉप मैनेजमेंट में है अपने सिमीजन वहाँ पे दिखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यस सर, अब बहुत जल्द सर हम लोग पहुंचने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग मल्टीटास्किंग, मल्टी डोमेन स्किल डेवलप करेंगे, ऑब्वियसली उनको ऊपर चढ़ने में सहूलियत होगी, आसानी होगी अपने स्किल सेट को बढ़ाना। जैसे तुम गए थे जिस काम में वो काम किए, आज दूसरा कोई सेगमेंट को देख रहे हो, आने वाले दिनों में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ सकती है, तुम अपने स्किल से बढ़ाओगे। और जैसे जैसे तुम अलग अलग डोमेन का नॉलेज गेन करोगे तो फिर तुम्हारे लिए ऊपर की चढ़ने की राह जो है वो आसान होगी। तो मुझे लगता है कि ये सफर जारी रहे, और जो बच्चे हमारे यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ पर जाकर के अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। तुम लोग के पहले जो स्टूडेंट जो गए थे, जो उनको अगर मैं याद करूँ, जो लोग सबसे पहला हमारा लॉट गया था थाने में। आई डोंट नो तुमको थाने के बारे में पता है कि नहीं? उस टाइम नहीं पता था। नहीं, मतलब अब जान रहे हो थाने का जो तुम्हारा। हाँ, अब हर लोकेशन के बारे में पता है। हाँ, तो थाने लोकेशंस में काफी बच्चे गए थे, और वो सारे बच्चे बहुत सीनियर प्रोफाइल पे अभी वर्क कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, कुछ लोग जो हैं बजाज फिनेंस में हैं। तो क्योंकि उनका वो आईसीआईसीआई बैंक का जो एक्सपीरियंस था उसको मार्केट में बहुत वैल्यू मिली। एग्जैक्टली सर। और वो लोग बड़े बड़े ब्रांचेस हैंडल कर रहे हैं अच्छे अच्छे शहरों में, अच्छे प्रोफाइल पर हैं, बड़े बड़े करोड़ों के लोन को सैंक्शन करते हैं। और शुरुआत इसी फोन बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक के हैदराबाद या थाने वाले जॉब से, मुंबई थाने वाले जॉब से उन्होंने करी थी। और उस ज़माने में सैलरी बहुत कम थी। उस ज़माने में उन लोगों ने जब शुरू किया था तो मतलब 12-15 हज़ार रुपये की सैलरी में वो लोग 2012 में गए थे, और आज उनका पैकेज जो है वो मतलब कई लाखों का पैकेज है। तो सब कुछ शुरुआत नहीं से। और हम उन लोग को ये बोल के भेजे थे कि तुम जॉब करने नहीं जा रही हो, तुम वहाँ पर एमबीए कोर्स फ्री में करने जा रही हो, तुमको कुछ पैसा मिलेगा, ये सोच रहा था। तो वो बच्चे जो गए अच्छा कर रहे हैं।
हैप्पी फॉर देम। तो ये तो शुरुआत थोड़ा शुरू है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप मतलब मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपर तक जा सकते हैं। अभी कोच कुछ बच्चे अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी देती है। पिछले साल भुवनेश्वर ज्वाइन किए। हाँ, अपना नया सेंटर भुवनेश्वर लास्ट ईयर आया था। हाँ, तो पिछले साल हमारे सिमेजन, अब आईसीआईसीआई सेंटर खोले, सिमेजन नहीं पहुंचे तो अच्छी बात नहीं ना है। हमारा तो पहला बैच का स्टूडेंट अतुल राज, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट अतुल, वो आईसीआईसीआई का वेल्थ मैनेजमेंट ब्रांच है सिंगापुर में एचएनआई कस्टमर्स के लिए। तो वो वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रहा था वहां पर सिंगापुर में आईसीआईसीआई में एचएनआई क्लाइंट्स के लिए। तो तुम इमेजिन करो सिंगापुर में क्या उसका पैकेज होगा। तो वो सिमेज का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था, बीबीए बैच का अतुल राज। अभी अफ्लुएंट कस्टमर को डील कर रहे हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो अच्छा लगा अविनाश, और मुझे यहाँ पर ये मतलब तुम्हारे माध्यम से बच्चों को क्या संदेश जाता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि तुम सिमेज के भी स्टूडेंट हो, आईसीआईसीआई में भी जॉब कर रहे हो, एचआर डिपार्टमेंट में भी हो, और जो स्टूडेंट्स अभी अगले साल पास आउट करेंगे उनको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए ये तुम बता दो। देखिए, दो चीज यहाँ पे होता है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल से समझ लेते हैं तो हम लोग लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लैंग्वेज एक डिफरेंस होता है, कम्युनिकेशन स्किल एक अलग होता है। तो अपने बिहार में जब हम बी क्लास में थे तो ऐसा होता था कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप कर लेते हैं तो फिर लैंग्वेज आ जाएगी, और कहीं पर भी आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है। तो ये चीज आप अपने क्लासरूम में ऑलरेडी एक्टिविटी होती है, जो भी एक्टिविटी होती है हर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, सबसे बड़ा बेनिफिट वो होती है। अगर आप ये कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, जो स्टेज फियर है ये कम हो जाएगा, जो आइस ब्रेकिंग प्रोसेस हम लोग बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा। तो आप कहीं पर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं आप एक पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन ही आपको काम देगा, आइदर किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो। हम यहाँ पे हम लैंग्वेज पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक में अब इंग्लिश को लेकर के थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। कारण ये है कि जो कस्टमर प्रोफाइल है उसका भी इंग्लिश में कंफर्ट लेवल ज्यादा है। दूसरा, एक पैन इंडिया रिच है, पैन इंडिया बैंकिंग है, तो कंज्यूमर जो है वो अलग अलग स्टेट्स के हैं, और इंग्लिश इज वन कनेक्टिंग लैंग्वेज। सो कंफर्ट इन इंग्लिश इज इन नीड। तो अगर आप सोचेंगे कि इंग्लिश को बिल्कुल साइड करके आप एक इतने बड़े नेशनल बैंक में आप उसके डिजिटल बैंकिंग डिवीजन में अच्छा कर पाओगे, मुश्किल है। हाँ, तो जो फियर होता है उसको लेकर ना चले। अगर आप स्टार्ट करते हैं डे वन से, आपको 3 साल कॉलेज में बिताना है, इवन फर्स्ट क्लास से चीज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि संजना मैम करती थी हम लोग के साथ। संजना मैम को कोर्स किए थे। हाँ, ब्रिज कोर्स करके ज्वाइन किया। तो ब्रिज कोर्स तो कुछ मिला होगा वो सब। हाँ, ये इसलिए तो सब कुछ बता रहे हैं। तुम 2017 में ज्वाइन किए, 2017 में सिमेज में एडमिशन बहुत लेट से शुरू हुआ था, और सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तुमको याद होगा, विवेकानंद मार्ग में एग्जाम हुआ था, जिसमें लगभग हमको लगता है कि 120 सीट के लिए उस समय 700 लोग एग्जाम दिए थे, 700 लोग एग्जाम दिए। एग्जैक्टली फिगर हमको नहीं पता था, उसमें से हम थे। हाँ हाँ हाँ, लेट से एग्जाम हुआ था उस साल। यस सर। बहुत छोटा बैच बना था, तुम लोग का बैच सिमेज का सबसे छोटा बैच था। हाँ, क्योंकि उस साल बाकी बहुत सारे हमारे कॉलेजेस में एडमिशन हम लोग नहीं हुआ था, सिर्फ प्रोफेशनल में हुआ था। अब तो बहुत कुछ अपडेट हो गया। पहले हम लोग मगध यूनिवर्सिटी से थे, अब एक्यू से है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो एक्यू में गए होंगे? नहीं, उसमें मगध का एक बैच था छोटा सा, वो लास्ट हम लोग मगध का लास्ट बैच थे, उसका मगध से नहीं हुआ था। हाँ, एक छोटा सा बैच मगध से था। अच्छा। तो ये होता है कि मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारे जो है वो अपना स्टेज फियर कम करे, पब्लिक में बोलना सीखे, ये सब चीजें करे। और जो भी नॉलेज होता है आज भी हम लोग जो करते हैं, जो हम लोग को कॉलेज में पढ़ा जाता था FCRM के बारे में, जो कुछ भी है आज वही भी है। तो जो भी प्रोडक्ट नॉलेज है, जो भी खासकर डीलिंग है, आप कस्टमर कैसे डील करते हैं, कैसे आपका सेलिंग प्रोफाइल बढ़ाना है, ये सब चीजें फोकस करके तो फिर आने वाले समय में आगे आएगा। और साथ में अपना जो IT कंटिन्यूअस पैरेलल चलता है, कंप्यूटर स्किल, वो जरूरी है। बस मेरे समझ से ये दो है, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करने में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें सब तुमने बताई अविनाश, और मुझे लग रहा है कि बच्चों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का भी नॉलेज जो है वो बढ़ाना चाहिए, और उसका भी एडवांटेज वहाँ पे मिल रहा है। इंटरव्यू में देखा मैंने इस बार कि जो बैंकिंग नॉलेज है वो भी जरूर वो एसेस कर रहे थे इंटरव्यूअर्स,
और बाकी कम्युनिकेशन और एक ओवरऑल एप्टीट्यूड देख रहे थे। ये एप्टीट्यूड जो है वो कैसा है, टेम्परामेंट जो है वो कैसा है। एग्जैक्टली सर। हाँ, इस चीज को एचआर देख रहे थे और जिनके अंदर पॉजिटिव एप्टीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड दिख रहा था, उन लोगों को ऑफर कर रहे थे, जॉब दे रहे थे। अविनाश, बहुत अच्छा लगा सब बातों को करके और मुझे लगता है कि तुमने बैंक के बारे में बच्चों को एक ओवरव्यू दिया जो कि लोगों को काम आएगा। और इन द मीन टाइम मैं अमन से भी बात करूंगा। तो थैंक यू अविनाश। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। पटना जब भी आओगे तुमको समझ में आना है। यस सर, ऑफ कोर्स। थैंक यू सर।